हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो पेपर में एक महीने रह गए, तो अभी भी अगर आपके मार्क्स के स्कोर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मोटिवेशन लो हो रही है और समझ नहीं आ रहा है कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो का टाइटल हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। मैं इस वीडियो में आपको 5 टिप्स दूंगी कि अभी एक महीने में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर भी एलिवेट होगा एंड आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। For those who are new here, I am Bhumika Ved. I am an assistant section officer in DDA. I have cleared SSC CGL 2 times. I have been selected as an excise inspector through SSC CGL 2024, so you can trust my guidance. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टिप, यू शुड हैव अ स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल। एक स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल बनाना है। स्ट्रिक्ट का मतलब वो नहीं है कि उठना बैठना सब मना है, नहीं। इसका मतलब है सेम टाइम पे जो करते हो हर दिन वही सेम टाइम पे करो। सिंपल से एग्जांपल से बता दूं, मैं लाइब्रेरी जाती थी 8 to 3:30। मेरा रूटीन बहुत सिंपल रहता था। 8 to 9 मैं इंग्लिश करती थी, 9 to 11 मैं मैथ्स करती थी, 11 to 1 मैं मॉक देती थी और उसका एनालिसिस करती थी, 1 to 1:30 मेरा शॉर्ट लंच ब्रेक होता था एंड 1:30 to 3:30 मैं जीके करती थी। एंड रेस्ट ऑफ द डे में मैं या तो बैंक की तैयारी करती थी क्योंकि मैं बैंक एग्जाम्स भी दे रही थी उस टाइम, या फिर मैं रीजनिंग और बाकी के जो वीक टॉपिक जो भी इन सब में रह जाता था ना, जो भी मेरी टू डू लिस्ट पे, वो मैं बाकी के डे में करती थी। उसमें मैं कम से कम 2 आवर्स निकालने की कोशिश करती थी। तो मेरा रोज़ कम से कम 8 आवर्स का शेड्यूल सेट था एंड मैं रोज़ ऐसे ही फॉलो करती थी। बेसिकली एफर्टलेस स्टडी इज़ नॉट पॉसिबल, बट कम एफर्ट लगे हम ऐसे तो पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं हम सेम डे पे सेम चीज़ें करेंगे तो हमारा ब्रेन वायर हो जाएगा कि हाँ, इस टाइम तो मुझे इंग्लिश ही पढ़नी है, इस टाइम तो मुझे मैथ्स ही पढ़नी है, इस टाइम तो मुझे मॉक ही देना है एंड आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। इस अब स्केड्यूल तो बहुत लोग बना लेंगे बट वो फॉलो करना बहुत टफ हो जाएगा। तो ऐसे स्केड्यूल बनाओ जो रियलिस्टिक हो एंड कुछ गैप्स छोड़ो अपने स्केड्यूल में। जैसे मैंने छोड़े थे, मैं 8 to 3:30 करती थी। उसके बाद वाला टाइम क्या, तो उसके बाद मैंने गैप्स छोड़े थे कि कुछ भी चीज़ जो यहाँ पे रह जाएगी मेरी टू डू लिस्ट में वो मैं तब करूँगी। तो कुछ गैप्स छोड़ो, एक रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाओ जिससे आप सब चीज़ें अकम्प्लिश कर पाओ एंड पीछे ना रह जाओ। क्योंकि हम जब बहुत स्ट्रिक्ट स्केड्यूल ऐसा बना लेते हैं 12-15 घंटे का, तो फॉलो नहीं हो पाता। वो एक ही दिन फॉलो होगा, उसके बाद फॉलो नहीं हो पाएगा। थर्ड टिप इज से नो टू डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। डिस्ट्रैक्शन हर एक चीज़ है जो आपको उस रूटीन से बिगाड़ रही है। डिस्ट्रैक्शन आपकी मम्मी भी है, अगर वो आपको धनिया पुदीना लेने भेज रही हैं, पापा भी हैं जो आपको छोड़ने लेने के लिए कुछ बोल रहे हैं, बहन भाई सब डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर आपको कोई घर में कोई काम बोल रहा है तो आप करो उसे। आप अपनी मम्मी भाई को बोल दो कि मैं ये काम अपना रूटीन खत्म होने के बाद कर दूंगा। तो जो भी आपका ये रूटीन है इसमें बीच में नहीं उठना आपको एंड उसके बाद आपको वो काम करना है, ठीक है। तो ऐसे आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई फ्रेंड खेलने बुला रहा है, बाहर जाने को बोल रहा है, घूमने जाने को बोल रहा है, तो इस टाइम आपके अंदर इतनी परसिवरेंस, इतना रिस्ट्रेंट होना चाहिए कि आप उसे नो बोल पाए, राइट। क्योंकि अगर अभी भी नो नहीं बोलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे कंपटीशन से, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पे। ये टाइम ऐसा नहीं है जिसमें आप सबको खुश रख सकते हैं। इस टाइम पे आपको खुद को खुश रखना है। ऑल्सो एक और चीज़, बोनस चीज़ मैं बोलूँगी कि डू थिंग्स डिफरेंटली करने का क्या मतलब है कि अगर जैसे मैं रोज़ टेलीग्राम चैनल पे एक शेड्यूल डाल रही हूँ, वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उसे फॉलो भी कर रहे होंगे, बट वो तो सभी करेंगे, तो आप क्या अलग कर रहे हो। तो मैं अगर कभी भी कोई शेड्यूल फॉलो करती थी तो मैं सोचती थी अगर कोई इंसान ये 1 घंटा कर रहा है तो मैं उसे 1.5 घंटा करूँगी, या फिर मैं उस 1 घंटे के साथ PYQ क्वेश्चंस भी करूँगी, जिससे मेरी स्टडी जो है इन्हांस होगी एंड मैं कॉम्पिटिशन से अलग होंगी। 4th टिप वुड बी एक्सरसाइज और मूव योर बॉडी और प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। देखो, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा तभी टूटती है जब हम बीमार हो जाते हैं, 4 दिन बेड पे पड़े रहते हैं, उसके बाद पढ़ाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक बार आदत छूट जाती है तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए अभी एक्सरसाइज करो, ज़्यादा मत करो कि बीमार हो जाओ, बट उतनी करो जितनी ज़रूरी है। हेल्दी डाइट लो एंड सो। जिनको एक कीड़ा होता है ना, 6 घंटे सोएंगे एंड बाकी का सारा दिन पढ़ते रहेंगे। मैं बता रही हूँ आपको, उनका टेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम होता है, उन्हें बीमारी होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। तो 8 आवर्स की स्लीप आप ज़रूर लो, ये लॉन्ग रन में आपको हेल्प करेगी। ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो मत करो जो आपको बोल रहे हैं कि 6 घंटे सोने से काम चल जाता है, नॉट ट्रू। लास्ट टिप वुड बी मेक टाइम फॉर फन। कुछ ऐसा इंजॉयबल एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना है, लाइक आपको डांस करना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है, तो रोज़ करो, या फिर हफ्ते में कम से कम एक दिन आप ज़रूर करो वो। जैसे संडे को मैं जो भी पिछला पढ़ा होता था वही रिवाइज करती थी।
कुछ भी नया नहीं पढ़ती थी, मॉक करती थी, उसको एनालाइज करती थी और बाकी कम से कम आधा दिन तो ब्रेक ज़रूर लेती थी। तो आधा दिन का ब्रेक आपको भी लेना है। अगर आप बर्नआउट हो जाओगे तो जो भी आपने अभी तक किया है वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो हमें बर्नआउट नहीं होना, हमें कम पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है कि वो याद रहे। अगर आपको इन टिप्स ने हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कर दो आपकी प्रिपरेशन इस महीने कैसी चल रही है एंड आप क्या अलग कर रहे हो इस मंथ भीड़ से हटके। बहुत सारे लोगों का मॉक्स का स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फिर पढ़ने का मन नहीं करता, कैसे होगा सिलेक्शन वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता देती हूँ, मॉक्स का स्कोर फ्लक्चुएट होना एक नॉर्मल चीज़ है, सबका होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 110 आ रहा है, 130 आ रहा है, 160 आ रहा है, सब लोग टेंशन में है, चाहे कितना भी स्कोर आ रहा हो। अभी आप क्या कर सकते हो, तो अभी आप ये कर सकते हो कि जो भी आप मॉक दे रहे हो ना, के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। वो आपका आईना है, वो मिरर है, वो आपको बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो उसे ध्यान से देखो, उसमें सब पता चलेगा आपको, क्या आपने रॉन्ग किया है, क्या आपने टाइम लगाया, सब कुछ। एंड ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि आज आपकी 120 आ रहे हैं तो कल आपके 160 आ जाए, ऐसा नहीं होता। आप छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करने का ट्राई करो कि अगर आज 120 आ रहे हैं तो कल 125 आने चाहिए, इतना मैं अच्छा अपने आप को कर लूँ। एंड अगर आपके 50 मार्क्स से ज़्यादा हो गए तो भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए ना, तो आपके एनालिसिस में गलती है। आप एक मॉक को एनालाइज नहीं करते हो, दूसरे पे बढ़ जाते हो, फिर तीसरे पे बढ़ जाते हो। ये भीड़ के अंदर मत रहो कि रोज रोज मॉक करना है। आप रोज मॉक मत करो अगर आपसे नहीं हो रहा है एनालिसिस। आप एक दिन छोड़ के करो, लेकिन एनालाइज जरूर करो। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लोगों को डर लग रहा है, प्रीवियसली फेल हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत कुछ। तो ये सबकी स्टोरी है, सबके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबको जॉब चाहिए, लेकिन आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि कामयाबी आपके पास आना चाहे। तो इस पे फोकस करो, अपने आप को काबिल बनाने पे फोकस करो एंड डरो मत। अभी जितना भी आप सीरियसली दे सकते हो उतना सीरियसली दो, लेकिन जब एग्जाम में जाओ तो बिल्कुल काम कंटेंट एंड एग्जाम को ज़्यादा बड़ा मत बनाओ। बस ये सोचो एक टेस्ट है, जैसे मैं नॉर्मल मॉक देता हूँ वहाँ पे एक टेस्ट दे रहा हूँ, तो ज़्यादा बड़ा चीज़ को मत बनाओ। जितनी बड़ी बनेगी उतना ही डर लगेगा, राइट? पढ़ाई पे फोकस करो। नेक्स्ट चीज़ जो मुझसे लोग पूछ रहे हैं, एक महीने में मैं क्या करूं, तो इसके लिए अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, दो चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। फर्स्ट इज रिविजन एंड सेकंड इज मॉक्स। रिविजन में मैथ्स में फॉर्मूले रिवाइज करो, इंग्लिश में वोकैब, रीजनिंग में कैलेंडर की ट्रिक्स वगैरह, एंड जीके में सारी स्टैटिक जीके, डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब रिवाइज करो। एंड बहुत सारे मॉक्स दो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के मॉक्स दो एंड मॉक्स भी रेलिवेंट दिया करो। टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड के मॉक्स दो एंड इस टाइम पे 1 मंथ बचा है क्योंकि, तो अब प्रीवियस ईयर मॉक्स पे शिफ्ट हो जाओ, अपना फोकस प्रीवियस ईयर पे करो एंड उन्हीं मॉक्स को एनालाइज करो ताकि आपका ब्रेन जो है प्रीवियस ईयर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए तो कम से कम वो आपसे गलत ना हो पाए। अगर आपको एक 1 मंथ का रिवीजन प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी टिप आपके लिए यही रहेगी, जो कॉन्सेप्ट आपके रह गए हैं उनको पढ़ो एंड जो कर लिया है उसको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम दो, ताकि जो आपको आता है वो गलत ना हो। क्योंकि ये हमारे साथ पेपर में चाहे हम कितना ही ट्राई कर ले, होता ही होता है कि कोई क्वेश्चन जो हमारे मॉक में आया था वो चीज़ मुझसे गलत हो गई पेपर में। तो ये नहीं करना है हमको, इसलिए जो आता है उस पर फोकस करो। जो मॉक दिया है उसमें देखो कि 200 मेरे अब आ सकते हैं, तब नहीं आए कोई बात नहीं, क्या अब ला सकता हूँ मैं, राइट? तो ट्राई फॉर दैट एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए एंड ऑल द बेस्ट। एंड कमेंट कर दो कोई भी वीडियो सजेशन, कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी क्वेरी हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लाइक कर दो वीडियो को अगर इसने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है, शेयर करो इसे अपने स्टडी पार्टनर्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियो।